शादीशुदा लोगों की जिंदगी खुशियों से भर देगी यह कहानी। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति के सर फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को पीठ को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कहीं। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी को चरित्रहीन का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत थे, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे, कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे, लकड़ी की बेंच, और वो दोनों कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पत्नी ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पति बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने पूछा। तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन पत्नी से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पति बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली है। पत्नी की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ पति इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो पत्नी के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी अपशब्द बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पति ने कहा। पत्नी चुप रही। उसने एक बार पति को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पति की ओर देखती हुई पत्नी बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। टी स्टॉल के कप में चाय आ गई। पत्नी ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय पत्नी के हाथ पर गिरी। हो माँ की आवाज़ निकली। पति के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। पत्नी ने पति को देखा। पति पत्नी को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। पत्नी ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम कसरत भी तो नहीं करती? पति ने कहा तो पत्नी ऊपर की हंसी हंस दी। तुम्हारे शुगर की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पत्नी ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर रूसी ने मेंटल स्टेट कम करने को कहा है, पति ने जानकारी दी। पत्नी ने पति को देखा। देखती रही एकटक, जैसे पति के चेहरे पर छपे टेंशन को पढ़ रही हो। दवा तो लेते रहते हो ना? पत्नी ने पति के चेहरे पर नज़रें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पति ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, पत्नी ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पति कहते कहते रुक गया, कुछ तनाव के कारण। पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर? पत्नी ने पूछा। मुंबई में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फ़िलहाल मेरे पास नहीं हैं, पति ने अपने मन की बात कही। मुंबई वाले फ्लैट की कीमत तो 30 लाख रुपए है।
मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। पत्नी ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं। पति ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे। पत्नी बोली। हाँ जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, पत्नी ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी शांत और कितनी खूबसूरत लग रही थी सामने बैठी पत्नी, जो कभी उसकी हमसफ़र हुआ करती थी। पत्नी पति को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है ये, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था उसे। खुद तैरना नहीं आता था लाख साहब को और मुझे बचाने की कोशिश करता रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। पति एकटक पत्नी की देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। भाप लेने के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा दवा खरीद कर लाती, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और सस्ती दवा खरीद लाती। दूसरों की बीमारी को कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहो। पत्नी ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पति ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, पत्नी ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पति बोला। तुम भी, पत्नी ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, पत्नी ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पति ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, पत्नी ने पूछा। फाड़ देते हैं, पति ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर पति ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।